तो दोस्तों मोतीलाल ओसवाल ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर डाटा लाक्स में। मैं आपको क्रूज में बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 2111 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट की थी ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 1190 करोड़, अभी देखें तो बढ़ के 2676 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो कंपनी का रेवेन्यू साल से साल 140% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। क्वार्टरली बेस पे देखते हैं तो यहाँ पे भी 20-22%, 25-26% के आसपास का जंप है। तो रेवेन्यू के अंदर एक बड़ा जंप आपको देखने को मिला, लेकिन याद रखिएगा ये रेवेन्यू देख के आपको खुश नहीं होना है। खुश क्यों नहीं होना है? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी ने एक वन टाइम कुछ इन्वेस्टमेंट किए। 1408 करोड़ कंपनी ने कमोडिटी सेल ऑफ कमोडिटीज़ के थ्रू यहाँ पर जनरेट किया। 1408 करोड़ याद रखिएगा। अगर उसको 1408 करोड़ का अगर आप निकालते हैं वहाँ से, तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग बोल सकते हैं आप 1270 करोड़ के आसपास निकलता है, जबकि पिछले साल कितना है 1190 करोड़ के आसपास। तो साल दर साल 2-3% के आसपास का जंप आपको देखने मिला। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको गिरता हुआ देखने को मिल जाता है। तो रेवेन्यू देखें तो बस वही एक चीज़ है जिसकी वजह से आपको रेवेन्यू इतना स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। और स्ट्रॉन्ग उसको नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आगे मैं आपको समझाता हूँ। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 1371 करोड़, पिछले साल 1235 करोड़, अभी देखें तो 2886 करोड़ देखने को मिला है। तो स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे कंपनी ने खरीदा तो कमोडिटी को कुछ खरीदा 1408 करोड़ में, लेकिन यहाँ पे वही कमोडिटी को कंपनी ने बेच दिया है। कितना में? 1424 करोड़ में। तो 1408 में खरीद के 1424 में बेच दिया है कंपनी। और ऊपर से टैक्स वैक्स भी रहता है, तो वो कुछ कंपनी ने कुछ किया ही नहीं। बस वहाँ पे कंपनी ने एक बड़ा फिगर आपको दिखा दिया है, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि रेवेन्यू के अंदर बड़ी जंप है। कुछ नहीं है। रेवेन्यू वहाँ पे कंपनी ने जनरेट किया और फिर कंपनी ने उसको बेच ही दिया है। तो उस वजह से फिगर बहुत बड़ा आपको देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 566 करोड़ का प्रॉफिट में थी। पिछले साल 63 करोड़ के घाटे में थी कंपनी। अभी देखें तो 219 करोड़ के घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पे देखते हैं तो कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। 3.5 गुना कंपनी का जो लॉस है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला साल दर साल। क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो कंपनी मुनाफे से घाटे में आपको जाते हुए देखने को मिले। तो नंबर मुझे तो बहुत ही कमज़ोर लग रहे हैं। बस देखने वो जो रेवेन्यू जो है हाथी वाले दांत है, दिखाने को कुछ और खाने को कुछ और, वही वाली है वहाँ पे। ईपीएस की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 9 रुपये 42 पैसे, पिछले साल 1 रुपये माइनस का, अभी देखें तो 3.5 रुपये माइनस का आपको देखने को मिला है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमज़ोर आप कर सकते हैं। मतलब अगर रेवेन्यू को अगर आपने ठीक से समझा होगा जो मैंने आपको समझाया है, तो रेवेन्यू भी कुछ खास नहीं है। साल दर साल 4-5% के आसपास का जंप है। क्वार्टरली बेस पे बड़ी गिरावट है, और वो तो दूर की बात है। कंपनी मुनाफे से घाटे में देखने को मिले क्वार्टरली बेस पे, और साल दर साल 3.5 गुना कंपनी का लॉस आपको बढ़ता हुआ देखने को। तो नंबर बहुत ही कमज़ोर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं मार्केट इस पे कैसे ये कहता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।